आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार। आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की हरकतों और उस पर भारत के जवाब के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न देशों में भेजा है। ये दल किस तरह से विदेशों में जाकर अपनी बात कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बता रहे हैं, या फिर इस कूटनीतिक उद्देश्य क्या है, इसका लाभ क्या है, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त नालंदा खुला विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी हैं। रास बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कदम है भारत सरकार का, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की प्रतिनिधिमंडल दुनिया के तमाम देशों में जाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सोची समझी कदम है और ये भी बताता है कि अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति जी, भू राजनीति और भू राजनीतिक रणनीति गत्यात्मक रूप से बदला है। अब ये सिर्फ सीमा का मामला नहीं रहा, सिर्फ आतंकवाद का नहीं रहा। विश्व समुदाय को पहली बार यह बताने का हमने तय किया कि पाकिस्तान क्या क्या हरकतें कर रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया, समाप्त नहीं किया है जी, ताकि वो अभी भी सुधर जाए, लेकिन उस सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी दुनिया में झूठा प्रचार कर रहा है। तो भारत ने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि हमारे संसदीय दल के ही लोग, इसमें सिर्फ सत्तारूढ़ दल नहीं है जी, सभी दल के लोग मिलकर दुनिया के कुछ चुने हुए देशों में जाएं। उनका ओरिजिनल प्लान है 32-33 देशों में जाना, वो जाएं और वहां जहां की कुछ लोगों को संशय है मुख्य रूप से वैसे देशों में, और उन्हें स्पष्ट बताएं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा कोई उद्देश्य पाकिस्तान को बर्बाद करना नहीं है जी, हम पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार की घटना पहलगाम में हुई या इसके पूर्व भी बहुत सारे आतंकी हमला हुए, ये निर्मम हत्या उन लोगों का जो पर्यटक बनकर गया, सीधे साधे लोग हैं, ये आतंकवाद की पराकाष्ठा है और दुनिया को बताना आवश्यक है, चुनकर पुरुषों को धर्म पूछकर जी। तो इस प्रकार की हत्या से कोई भी देश शांत नहीं बैठा रह सकता है। इसलिए एक तरफ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक किया जी, दूसरी तरफ ये पहल किया है कि दुनिया के देशों को बताएं, खासकर वैसे देशों को जहां कुछ दुविधा की स्थिति है, कि भारत पाकिस्तान को मिटाना नहीं चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को अच्छी सीख देना चाहता है कि वो आतंकवाद को बदले। ये जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वरूप निर्धारित किया गया, उसमें विभिन्न दलों के लोग हैं, बिहार के भी 2 लोग हैं। हाँ बिल्कुल जी, 2 लोग ही नहीं, ये दोनों 2 दलों का नेतृत्व कर रहे हैं जी, जी, और बड़े महत्वपूर्ण दल का नेतृत्व कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी जो पटना से ही सांसद हैं, वो यूरोपीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं जी, जहां वो फ्रांस, इटली, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम 7 कंट्रीज, वो यूरोप के 7 महत्वपूर्ण देशों में जाएंगे। और देखिए, यूरोप के देश भी, खासकर फ्रांस, स्पेन, ये सब देश किसी न किसी रूप में आतंकवाद से प्रभावित हो रहे हैं। जर्मनी, इन सभी देशों में उस आतंकवाद से ग्रसित हैं। इसलिए उन देशों को ये बताना आवश्यक है कि ये बढ़ेगा जब तो इसका क्या विकराल रूप हो सकता है। यानी इन देशों में भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। भारत में कैसी प्रतिक्रिया है, उसको कैसे आप देखते हैं? भारत में तो सबसे बड़ी बात दुनिया को ये समझ में आ गया कि भारत के राजनीतिक दल आपस में लड़ सकते हैं, मुद्दों पर संसद में झगड़ सकते हैं, कार्यवाही रोक सकते हैं, लेकिन जब देश का मुद्दा आएगा सभी एक हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आंतरिक भी है और बाह्य भी है। जब भी भारत पर संकट आएगा ये सभी, और आप खुद देखिए असदुद्दीन ओवैसी वो जाकर सऊदी अरबिया में किस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से बताते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। सलमान खुर्शीद इंडोनेशिया इस टीम में जाते हैं। आनंद शर्मा, ये सब कांग्रेस के नेता हैं, कुछ कांग्रेस के, कुछ अलग अलग दलों के नेता हैं। दूसरा मैं बता दूं, बिहार का एक दूसरा है, वो संजय कुमार झा जी, जो कि इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान इस समूह में गए हैं, उसी में सलमान खुर्शीद भी हैं। तो ये
बड़ी ही दोनों जो बिहार के जो राजनेता, परिपक्व राजनेता नेतृत्व कर रहे हैं, ये दोनों, एक तरफ यूरोप है जो बहुत ही पावरफुल नाटो देश है, उनको समझाना, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी का देश है, वहां जाकर समझा देना, उनको बता देना कि धर्म कोई मतलब नहीं है, आतंकवाद अपने आप में घिनौना हरकत है, और अधिकतर इन सभी देशों के लोगों ने इसको समझा है, गंभीरता से सुना है, और भारत के पक्ष की सराहना भी की गई है। यानी कि इस दल ने आम लोगों को भी, वहां के आम लोगों को भी यह समझाने की कोशिश की है कि आतंकवाद का स्वरूप क्या है और इसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वहां के न्यूज़पेपर्स आदि ने बहुत कवरेज दी है, जहां भी ये टीम पहुंची वो कवरेज मिला है, और आम लोगों को अब ये पता चल गया है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को संरक्षण देता है। एक जो और सवाल है राज बिहारी जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आतंकवाद के विरुद्ध जो इस तरह के पहल है, इसका ये कितना कारगर होगा और क्या करना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही कारगर होगा, इसलिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है जी। तो हमने दुनिया को बता दिया है कि अगर हरकत बंद नहीं हुआ तो हमारा यह ऑपरेशन जारी रहेगा जी। और इसका देखिए, भारत में तो पूरा समर्थन है, विश्व समर्थन भी आएगा, और आने वाले दिनों में अगर भारत का ऑपरेशन सिंदूर दूसरे फेज में जाएगा तो पाकिस्तान अगर घुटना टेक दे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अब आगे और क्या लगता है, किस तरह से और भारत सरकार पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए कर सकती है कार्रवाई? भारत सरकार कर भी रही, कहा कि भारत सरकार धीरे धीरे चोट कर रहा है। एक तो आप देखा कि जल समझौता जो है सिंधु, अब चुनाव के पानी को भी रोक दिया है जी जी। तो एक तो ये है, दूसरा है कि भारत ने व्यापार रोक दिया है। अब पाकिस्तान भारतीय व्यापार पर टिका हुआ है बहुत हद तक। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं, आपके पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था, ये भारत विरोधी आवाज उठाते हैं, पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था जो हम पर टिकी हुई है। दूसरा जान लीजिए, चीन भी सहम गया, उसके माल हमारे यहाँ बहुत बिकते हैं जी। और उनके जो ड्रोन्स मिसाइल्स थे उसका भंडाफोड़ हो गया है, इसलिए चीन कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि, पानी तरस रहेगा, और भारत में राष्ट्रीय एकता मजबूत होने की बड़ी प्रबल प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। सब दल के नेता इस विषय पर एक हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम कह सकते हैं कि एक तो अभी तुरंत इसके लाभ हैं इस कदम के, और आने वाले दिनों में भी बहुत इसके लाभ ये और आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय एकता उग्र होगा जी। तो जब उग्र होगा तो कश्मीर जैसे प्रदेश में जहां आज आम लोग अब महसूस करने लगे कि आतंकवाद ने मेरा रोजगार छीन लिया, वो सब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। भारत के जब मेन स्ट्रीम में आएंगे तो आतंकी को कोई शरण नहीं मिलेगा, घुसने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, राज बिहारी जी, क्या लगता है इस कदम का बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है विदेशों में, पूरी दुनिया में लोग मान रहे हैं कि भारत का पक्ष क्या है और सही पक्ष क्या है। आने वाले दिनों में हम और क्या इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं जिससे भारत सरकार पाकिस्तान के और आतंकवाद में उसके समर्थन को एक्सपोज कर सके? कि अभी ये एक कदम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन समुदाय, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बढ़ाने का जी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी कहीं कहीं घूमकर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और वो जश्न मना रहा है कि हमारी जीत हुई, जहां की कहीं कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान शांत हो जाएगा, इसकी बहुत ज्यादा भी संभावना नहीं है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को और भी मजबूती से करना होगा, पाकिस्तान को घुटने पर आने। दूसरी बात यह है कि हमें उन देशों के लिए अलग मिशन चलाना होगा जो अभी भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक है, खासकर तुर्की, अजरबैजान और भी कुछ देश हैं जिनको हमें समझा। देखिए, पनामा जैसे देशों को समझाने में बड़े सफल हो गए जी। और तो इस प्रकार से इन देशों को समझाकर न्यूट्रलाइज करना बहुत आवश्यक है। तीसरा देखिए, बहुत आवश्यक है भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अधिक मजबूत बनने। कहते हैं कि 5th जनरेशन आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रिपरेशन में भारत ने इस दिशा में कदम भी उठाया है जी। सुपरसोनिक जेट्स या नए नए जेट्स आदि के जो निर्माण की, और 3400-3500 किलोमीटर रेंज तक का मिसाइल बनाना। तो इससे क्या होगा, क्योंकि भारत को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं देखना, आतंकवाद ही नहीं देखना है, हमारे और भी पड़ोसी हैं जिनकी तैयारियों को भी हमको ध्यान में रखना है। और तीसरा देखिए, कोई भी देश सफल नहीं होगा जब तक तो वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं होगा। इसलिए हमें इसी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था,
विदेशी देशों का सहयोग, सहानुभूति, हम नहीं चाहते कि वो वार में डायरेक्ट हमारे साथ आए जी। लेकिन पाकिस्तान को सहयोग देने में न्यूट्रलाइज हो जाए, ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगा। मतलब हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि के साथ साथ कूटनैतिक दृष्टि से भी, कूटनैतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत सरकार के इस फैसले का, इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत हो रहा है और होना भी चाहिए। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका आकाशवाणी की ओर से कि आप बहुत अच्छे से आपने इस बारे में बहुत बताया। तो अपने सभी श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।